सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करे थे, यहाँ तक 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और दिन में 2 वीडियोज़ आ रही हैं मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक टेक्निकल पार्ट से, एक मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको आते भी होंगे तो कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते होंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि यार ये क्या वीडियो बना दिया है, हमें आते हैं ये सब, है ना। बहुत बैकबोन होती है ये भी, ठीक है। टेक्निकल पार्ट के पीछे मत पड़े रहो आप। नॉन टेक्निकल और मोटर व्हीकल एक्ट से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, स्पेशली आईटीबीपी और बीआरओ, दिल्ली पुलिस में भी आएंगे, ठीक है। सभी में आते हैं, नो डाउट। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि लिडार गन का उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा वाहन की डैश का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। लिडार गन क्या होती है? LIDAR गन क्या होती है? ये होती है हमारी यहाँ पे इंग्लिश में पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो लाइडार गन इज़ यूज्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू डिटेक्ट द डैश ऑफ व्हीकल। तो इसको देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, जो मैंने इमेज लगाई हुई है ये मैंने ऐसे लगाई थी कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी फिटनेस, ऑप्शन नंबर सी स्पीड, ऑप्शन नंबर डी एक्सेलरेशन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पीड को, जो है स्पीड का पता लगाने के लिए जो ये लिडार गन जो आपकी यूज़ की जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखना है तो देख सकते हैं। लिडार गन का उपयोग पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वाहनों की गति सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। यह लेज़र बीमों का उपयोग करके वाहन की गति को मापता है और विशेष रूप से यह गति सीमा का उल्लंघन का पता लगाने के लिए प्रभावी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी-जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे कवर हो सकें इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड गवर्नर वाहन की गति को डैश द्वारा नियंत्रित करता है, ठीक है। स्पीड गवर्नर के बारे में बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो स्पीड गवर्नर कंट्रोल द व्हीकल स्पीड बाय डैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और गेस कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर भी मैंने यहाँ पे डालने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि मेरे को कमेंट आया था। प्लस एक और बात बता देता हूँ, थोड़ा-सा ना मेरे को बहुत टाइम लग जाता है इनको क्वेश्चन नंबर डालने में और बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको ये नीचे मैंने पेज नंबर डाल दिए हुए, ठीक है। पेज कोई भी आपने मेरे को सिर्फ़ एक कमेंट करना है कि भैया स्लाइड नंबर 76, 78 कोई भी स्लाइड स्लाइड नंबर बोल देना या पेज नंबर बोल देना कि इस वाली स्लाइड का क्वेश्चन जो है हमारा ये आंसर, या कुछ भी व्हाटएवर यू वांट टू से, जो भी है, जैसे भी आपको लगे कि हाँ, आपको जैसे भी बोलना है, जो भी आपको बताना है, तो ये पेज नंबर आप बता देना, ठीक है। ये पेज नंबर ही समझ के चलो, स्लाइड नंबर है ये वैसे तो। तो इसको जो आप मेरे को बता सकते हो अगर किसी में क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत, परेशानी या कुछ भी अगर कोई बताना है या कुछ भी, है ना। तो स्पीड गवर्नर का जो कंट्रोल ऑफ व्हीकल स्पीड गवर्नर कंट्रोल द व्हीकल स्पीड बाय डैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ फ्यूल एंड एयर, ठीक है। ईंधन और वायु के प्रवाह को प्रतिबंध करना। बिल्कुल ही प्रतिबंध नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है कि स्पीड गवर्नर एक एक उपकरण है जो वाहन की गति को नियंत्रित करता है। यह इंजन में ईंधन और वायु के प्रवाह को नियंत्रित करके वाहन को निर्धारित गति सीमा से ऊपर नहीं जाने देता है। तो लगा समझ आपको? स्पीड गवर्नर यही होता है। जैसे मैक्सिमम आपने देखा होगा कि कुछ व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, उनमें लिखा होता है यहाँ पे 60 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड, 60 किलोमीटर। तो वो एक टाइप का स्पीड बाँध ही होती है, जो भी होता है ना, तो उसको स्पीड गवर्नर कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ स्पीड गवर्नर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि यह विशेष रूप से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में होता है मैक्सिमम, ठीक है। जो स्पीड गवर्नर एक ऐसा कंपोनेंट होता है या कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है, जो आपकी गाड़ी की सीमा को एक नियंत्रित रखता है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पीड गवर्नर जो है वाहन की गति को डैश द्वारा नियंत्रित करता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ फ्यूल एंड एयर, तो इनका जो है इन पे नियंत्रण रखेगा ना ये। तो आपका स्पीड गवर्नर आपकी स्पीड पे भी जो है आपका कंट्रोल रहेगा इस पे, ठीक है। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी चलित वाहन नॉन ट्रांसपोर्ट का बैकग्राउंड रंग डैश है, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही होगा, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन कलर आपका होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी कुछ इसका खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर जिसको आता होगा तो वो ज़रूर बताना। वह वाहन जो विस्फोट सामग्री लेकर चलता है उसे कंटेनर पर
विस्फोटक चिन्ह का बैकग्राउंड रंग डैश होता है, उसके कंटेनर का, ठीक है? तो जैसे राजस्थान में जो जयपुर में हुआ ना जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी केमिकल था, ठीक है? एक्सप्लोज़न केमिकल था उसमें और एक्सीडेंट हुआ तो इतना मतलब कि वो जो भी इंसिडेंट हुआ आपका, तो वैसे व्हीकल्स में जो है आपका ऐसा जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है एक ऐसी यहाँ पे लगा हुआ है छोटा-सा यहाँ ट्रक के पीछे, मैक्सिमम आपने देखा होगा लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि एक्सप्लोसिव मटेरियल के बारे में पूछा गया हुआ है, ठीक है? फ्लेमेबल का अलग होता है जो पेट्रोल वाले होते हैं, ठीक है? उनका अलग होता है ये जो सिंबल होता है, ठीक है? बैकग्राउंड कलर ये जो भी है आपका, ये अलग होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक्सप्लोसिव मटेरियल के बारे में पूछा गया हुआ है तो इनका जो है ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अ व्हीकल कैरिंग एक्सप्लोसिव मटीरियल द लेबल ऑफ इसको लेबल बोला जाता है ना, ठीक है? लेबल ऑफ एक्सप्लोसिव सिंबल पेंटेड ऑन द कंटेनर हैव बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑरेंज ठीक है? ऑरेंज कलर का होता है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेनेशन अगर किसी ने पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जिसे रंग दृष्टि में कमी है, एक व्यक्ति जिसके रंग दृष्टि यानी कि कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको, कलर विज़न जो होता है, ठीक है? वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्र होगा यदि रंग अंधापन डैश है, यानी कि अ पर्सन हैविंग कलर विज़न डेफिशिएंसी शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इफ कलर ब्लाइंडनेस इज़ कि कितनी हो सकती है, तो इसके बारे में पूछा गया वो, ठीक है? तो माइल्ड ओनली ऑप्शन नंबर बी, मीडियम ओनली ऑप्शन नंबर सी, माइल्ड टू मीडियम ऑप्शन नंबर डी, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्तियों के लिए जो है लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस किस मतलब किस कैटेगरी की उसकी जो है कलर ब्लाइंडनेस को काउंट किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा माइल्ड टू मीडियम, ठीक है? वैसे तो माइल्ड भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, अगर ऑप्शन नंबर सी आपका माइल्ड टू मीडियम तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन आपको समझ आया होगा शायद, हिंदी में कुछ यार कन्फ्यूज़न लग रहा है। एक व्यक्ति जिसे रंग दृष्टि में कमी है, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस है मतलब, ठीक है? वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्र होगा यदि रंग जो है अंधापन जो है रंग का अंधापन जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस जो है कितनी होगी? माइल्ड टू मीडियम यानी कि हल्का हल्के से मध्यम होगी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मैं दिखा देता हूँ थोड़ा-सा। भारत में हल्के से मध्यम रंग अंधेपन वाले व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, वैसे अंधे की बात नहीं हो रही, ठीक है? वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। यह निर्णय चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे व्यक्ति सड़क सुरक्षा को प्रभावित किए बिना वाहन चला सकें। पूर्ण रंग अंधापन वाले व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अस्वीकृत किया गया है, ठीक है? तो पूरे मतलब कि जिसको टोटली कलर ब्लाइंडनेस है उसको तो मना ही है वैसे, लेकिन माइल्ड टू मीडियम होगा तो उसको मिल जाएगा लाइसेंस, ठीक है? माइल्ड टू मीडियम। ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक होती है, उससे चेक कर लेते हैं वो डॉक्टर, आपने देखा ही होगा जब भी आपने लाइसेंस बनवाया होगा तो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा सीएमबीआर 1989 का नियम सभी हल्के और भारी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाता है, ठीक है? तो सीएमबीआर 1988 का जो नियम है जिसमें कि फास्टैग को अनिवार्य किया गया था सभी भारी और हल्के वाहनों के लिए, तो कौन-सी सेक्शन में? ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा? किसी को पता है तो वो ज़रूर बताएँ, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इज़ द राइट आंसर 138 ए में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा गया है कि सीएमबीआर जिसको सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के नियम 138 ए के अनुसार 1 दिसंबर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फास्टैग कब जो है लागू किया गया था गाड़ियों पे, तो वो किया गया था 1 दिसंबर 2017 को, ठीक है? आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है नो डाउट, आपको ज़्यादा डीपली ना पूछने के बजाय आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? तो 1 दिसंबर 2017 के बाद जो सभी वाहनों पे जो है फ़ास्टैग जो है अनिवार्य कर दिया गया था या लागू हुआ था, ठीक है? के बाद बेचे गए सभी एम एंड एन श्रेणी के मोटर वाहनों में फ़ास्टैग अनिवार्य किया गया है। ठीक है? अगर सेक्शन पूछेंगे तो 138 ए है और अगर ये पूछेंगे कि ये कब लागू किया गया था या अनिवार्य किया गया था तो 1 दिसंबर 2017 से जो सभी श्रेणी के वाहनों पे जो ये अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत मतलब कि इसके आंसर में भाई बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अगर मैं आपको आंसर बताऊँगा इसका, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन है कि ई-रिक्शा या ई-कार्ड, ठीक है, अधिकतम मोटर क्षमता क्या हो सकती है? में अधिकतम मोटर क्षमता क्या हो सकती है? मैक्सिमम मोटर कैपेसिटी कैन बी यूज्ड इन ई-रिक्शा और ई-कार्ड इज़ डैश। तो मैक्सिमम आपको आंसर मिलेगा 4000 वोट, ठीक है, बैटरी जो भी होती है। लेकिन राइट आंसर इसका 2000 वोट हो जाएगा, ठीक है?
एक्चुअल में ये मैंने बहुत ज़्यादा मतलब देखा, ये सर्च वर्च करा, आ तो 4000 वोट ही रहा था, लेकिन इसका राइट आंसर जो है 2000 वोट है, ठीक है? मैं जिनसे भी मैं जब मतलब कि इसको सर्च कर रहा था, तो इसका मेरा राइट आंसर जो है 2000 वोट मैं बता रहा हूँ इसका। और अगर इसको किसी किसी को कोई टिप्पणी करनी है इसके बारे में, तो ये ज़रूर मेरे को क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, अगर किसी को कुछ भी टिप्पणी करनी है, तो वो ज़रूर करे, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताऊँगा मैं इसके बारे में। अगर मेरे को कोई आपको कोई कन्फ्यूज़न है, अगर कोई मेरे को बताना चाहता है कि 2000 की जगह 4000 है, ठीक है, 4000 भी बहुत जगह पे मैंने सर्च करा हुआ है, हर एक क्वेश्चन को मैं क्रॉस वेरीफ़ाई करता हूँ, लेकिन इसका जो राइट आंसर 2000 वोट है वैसे तो, ठीक है? अगर किसी को कोई वैसे इस पे डिस्कशन करनी है, तो कमेंट्स में ज़रूर कर सकता है, ठीक है? मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो है आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को सामान्यतः किससे शक्ति मिलती है? ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर जनरली पावर्ड बाय, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर होगा? एल्यूमीनियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी, सोडियम बैटरीज, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम बैटरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लेड एसिड बैटरी हो जाएगा आपका, ठीक है? तो यहाँ पे लेड एसिड बैटरी के बारे में बोला गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों में आमतौर पर लेड एसिड एसिड बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो भी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त किस परियोजना के तहत होंगे? क्वेश्चन क्या है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त किस परियोजना के तहत होंगे? यानी कि आप जब गाड़ी लेके जाते हो, ठीक है, अपनी, बीच में रेलवे फाटक आ जाता है, ठीक है? तो ये स्पेशली बात की गई हुई है नेशनल हाईवेज़ पे, ठीक है? नेशनल हाईवेज़ पे जो आपके अब रेलवे फाटक्स नहीं आएँगे, इन पे जो फ्लाईओवर बनाने की बात की गई हुई है, ठीक है? कि या तो फ्लाईओवर बनेंगे या तो अंडरपास, अंडरपास तो कामयाब नहीं हो पाते हैं वैसे, फ्लाईओवर बनने की बात की हुई है। तो यही बात हो रही है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त किस परियोजना के तहत होंगे? क्वेश्चन को तो समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेतु भारतम के जो आपकी योजना या परियोजना के तहत होंगे, ठीक है? सेतु भारत मत, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको जो अब सेतु भारतम परियोजना जो 2016 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। इसके तहत ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जाते हैं, ठीक है? मैंने जैसे आपको बताया, ओवरब्रिज या अंडरपास, ठीक है? ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो और हादसे कम हों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये भी पूछ ले कि सेतु भारतम जो है आपका कब शुरू किया गया था? 2016 इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। एआरएआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव में कन्फ्यूज़न हो सकती है। एयरलाइन्स तो चलो आपको नहीं कन्फ्यूज़ करेगा, लेकिन ये दोनों ऊपर वाले ऑप्शन आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब ये कहाँ लोकेट है आपका? पुणे में ही है आपका, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। एआरएआई का मतलब ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत में एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है, जो वाहन विकास, प्रशिक्षण, प्रमाणन और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि वाहन सुरक्षा मानकों, न्यायम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है? तो यही था, यही पूछा जाएगा, आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछा जाएगा कि इनका जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2019 के मोटर वाहन संशोधन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित मुआवजे की राशि कितनी है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिट एंड रन में अगर किसी की जो है हिट एंड रन में अगर किसी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो कितना मुआवजा देगी सरकार या जो भी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, मैं थोड़ा-सा यार लैपटॉप चार्जिंग पे लगाने लग गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हिट एंड रन में 2019 के बाद जो पूछा गया, वो मोटर वाहन 2019 के मोटर वाहन संशोधन के अनुसार जो है, अगर किसी व्यक्ति की जो है हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित मुआवजे की राशि जो है आपकी 2 लाख रुपए है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो
एक्सप्लेनेशन में भी कुछ खास नहीं है इसके, अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट HSRP जिसको बोला जाता है, ठीक है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसको बोला जाता है, ठीक है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP हैव डैश जो भी है ना, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम स्टिकर, ठीक है। क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट HSRP में क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर होते हैं। यह प्लेट्स क्या है ये, जालसाजी को रोकने के लिए, जालसाजी क्या होता है भाई, एक मिनट में देख लेता हूँ। काउंटरफीट होता है भाई, ये कुछ अलग से वर्ड आ गया। जालसाजी को रोकने, यानी कि चोरी बोल सकते हैं यार, चोरी होगा इसमें, ठीक है। चोरी के जैसे आपके हाई सिक्योरिटी प्लेट में चोरी के मामलों में, चोरी के जो भी है आपका उस बिहाफ से जो है वाहन की पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। तो काफ़ी सुरक्षा मानकों के आधार पर जो है इसको बनाया गया हुआ है HSRP प्लेट को। इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि HSRP का फुल फॉर्म, ये तो आपको आता ही है, हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया हुआ, एग्जाम में पूछा गया हुआ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। अगर ये पूछा जाता है तो इसमें होता है क्या, तो ये किससे मतलब बनी होती है, जो भी है होती तो एल्यूमिनियम की है, बट जो है क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम स्टिकर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। में क्या होता है, अगर ये पूछता कि बनी किससे होती है तो शायद वो अलग इसका राइट आंसर हो सकता था, ठीक है। तो इसमें जो है क्रोमियम स्टिकर होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने अपनी गाड़ी में देखा होगा तो उसमें जो स्टिकर्स होते हैं जो सिक्योरिटी पर्पज़ पे होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के किस प्रकार के वाहन सड़क पर रोड टैक्स से मुक्त होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इलेक्ट्रिकल वाहन जो आपके रोड टैक्स से मुक्त होते हैं, ठीक है। सरकारी नीतियों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन ईवीज़ को सामान्यतः सड़क सड़क कर से मुक्त किया जाता है ताकि हरित और स्थायी परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। इन्हें वायु प्रदूषण को कम करने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसलिए जो है इनका टैक्स फ्री है ये, ठीक है, रोड टैक्स फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कैब की अधिकतम सीटिंग क्षमता डैश को छोड़कर नहीं होनी चाहिए, 6 को छोड़कर। ये थोड़ा-सा क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत हो गई है, ठीक है? यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं आपको इंग्लिश में। मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ मोटर कैब शुड नॉट एक्सीड 6 होगा यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ठीक है? ड्राइवर को छोड़कर जो है 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगर इंक्लूडिंग ड्राइवर होता तो आपकी 7 हो जाता, ठीक है? अगर इंक्लूडिंग ड्राइवर पूछता तो 7 आंसर हो जाता। मैक्सी कैब का आपका 12 होता है, ठीक है? मैक्सी कैब भी है आपकी, ठीक है? उसमें 12 होता है और ड्राइवर को डाल के जो आपकी 13 हो जाती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब टोइंग वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए, जो टो करके वाहन को लेके जाते हैं, ठीक है। एक गाड़ी के साथ एक गाड़ी को टो किया जाता है, ठीक है, तो उसकी जो है मैक्सिमम स्पीड पूछा गया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है BS4 BS6 BS5 जो आपके यूरोपियन एमिशन नॉर्म्स है, ठीक है। भारत में यूरोपीय उत्सर्जन मानकों को अपनाना शुरू किया गया था, तो ये कब किया गया था? इंडिया स्टार्टेड टू अडॉप्ट यूरोपियन एमिशन नॉर्म इन द ईयर, ये जो है आपको इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका जो है पहले राइट आंसर देख लेते हैं। तो ये किया था 2000 में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है कि जो भारत ने 2000 में यूरोपियन उत्सर्जन मानकों को अपनाना शुरू किया ताकि वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। तो आपने देखा ही होगा BS4 BS5 BS6 जो आपकी एक सीरीज सी चलती आ रही है ना, वो इसी के प्रदूषण से रिलेटेड ही, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके, ये मानक वाहनों से उत्सर्जन नियंत्रण करने और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करते हैं, ठीक है। BS4 BS6 वाला भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका पंजीकरण डैश माना जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसका राइट आंसर आप गेस करिए, ठीक है। गेस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। तो यदि अगर किसी वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसके पंजीकरण को जो है इनवैलिड माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुरंत अमान्य या फिर इनवैलिड इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका पंजीकरण तुरंत तुरंत अमान्य माना जाता है। फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन की सड़क पर चलने की क्षमता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबीए, यानी कि एमबीए जो होता है मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन 2019 के अनुसार आपातकालीन वाहन को ब्लॉक करने पर जुर्माना राशि क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष एक्सप्लेनेशन अगर आपने देखनी है तो यहाँ से देख सकते हो, कुछ खास नहीं है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से व्यक्ति के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया या निर्मित अनुकूलित वाहन, अडेप्टेड व्हीकल स्पेशली डिज़ाइन और यहाँ पे थोड़ा सा मिस मिस हो गया, और डिज़ाइंड और कंस्ट्रक्टेड फॉर द यूज़ ऑफ पर्सन। तो ये किया जाता है फिजिकली चैलेंज, यानी कि जो विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। आपने याद रखना है अडेप्टेड व्हीकल, ठीक है। अब अगर जो विकलांग रूप शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाया गया व्हीकल को क्या बोलते हैं? अडेप्टेड व्हीकल, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे अडेप्टेड ऊपर लिखा हुआ है तो इसमें नीचे आपका फिजिकल चैलेंजर्ड आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक रूप से विकलांग, और ये मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपने देखनी तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता की अवधि कितनी होती है? ठीक है, लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ, पहले 3 साल होता था, ठीक है। तो अभी आपका कितना हो गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का पूछ रहा है, तो अब जो है 5 साल का हो गया है, ठीक है। पहले होता था 3 साल का, 2019 के बाद जो है ये 5 साल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा गया हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देना। तो 20 वर्ष की आयु, ये तो ठीक है। 8वीं पास, ये गलत है। 1 वर्ष एलएमबी अनुभव, ठीक है भाई, 1 वर्ष का आपका एलएमबी बना होगा, 1 साल पुराना होगा एलएमबी, तभी आपका जो एचएमबी बनेगा, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सेक्शन 12 के तहत किसी स्कूल या संस्थान से सुधारात्मक ड्राइवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी ठीक है, आपको पता ही है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लगता है। ऑप्शन नंबर आपका बी गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन गलत पूछा गया हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होएगा कि 8वीं कक्षा पास जो है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि परिवहन वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, न कि 8वीं कक्षा, इसलिए 8वीं कक्षा पास होने वाला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को मुक्त मार्ग दिया जाना चाहिए, जो यहाँ पे आपके जो व्हीकल्स दिए गए हुए हैं, तो इसमें जो मुक्त यानी कि फ्री पैसेज शुड बी गिवन टू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, स्मॉल व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल, एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस बसेस, ऑप्शन नंबर डी पुलिस व्हीकल। तो इमरजेंसी व्हीकल को जो आपका मुक्त मार्ग दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैबरा लाइन का उद्देश्य क्या है भाई? जैबरा लाइन्स आर मीनिंग फॉर, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता ही होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ओवरटेक करना मना है? एक्सप्रेस वे पे, पंचायत रोड, स्टेट हाईवे, नैरो ब्रिज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। तो ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग केस, ये बहुत बारी आपने क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन वहाँ पे जो आपके ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आप राइट आंसर बताइए, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नैरो ब्रिज, ठीक है। नैरो ब्रिज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पार्किंग प्रतिबंध है? तो ये भी आपको पता होगा, एंट्रेंस ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। कंफ्यूज, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, अगर आपने जो है ऑप्शन पढ़े तो आपको जो है यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, मार्केट एरिया भी आप सोच सकते हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो ये भी सोच सकते हैं मार्केट एरिया, लेफ्ट साइड ऑफ रोड ये भी सोच सकते हैं, नियर स्कूल वॉल, तो ये भी आप सोच सकते हो, लेकिन मेन आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, एंट्रेंस ऑफ हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु से अधिक लोगों के लिए मोटरसाइकिल चलाने या सवारी करते समय सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य है? अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एज के बाद जो है, यानी कि किस आयु से अधिक पूछा गया हुआ है, ठीक है। मोटरसाइकिल चलाने या सवारी करते समय सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर यार 1 सेकंड में चेक, हाँ 12 साल है, ठीक है। 12 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 साल से ऊपर जो भी होगा आपका, उसको जो है हेलमेट पहनना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वाहन जिसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है दुर्घटना में शामिल हो और फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गई हो, तो मुआवजे का भार किस पर पड़ेगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर आप सोचो। अब आप सोचोगे कि इंश्योरेंस कंपनी, ओनर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। भाई इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपका फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गई हो तो भाई ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होएगा। क्योंकि इंश्योरेंस वाले तो देखते ही हैं कि कोई कोई तो बहाना मिले, ठीक है। अगर फिटनेस ही नहीं होगी गाड़ी की तो फिर कहाँ से वो इंश्योरेंस वाले आपको क्लेम करेंगे आपका, ठीक है।